की क्लासेस ऑफ वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 10th चैप्टर ऑफ क्लास 7 साइंस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो है वो फूड मटेरियल से रिलीज होती है। जो ऑक्सीजन रहते हैं वो उस ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन रहती है उसको अपन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ये जो ऑक्सीजन रहता है ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। किस में इसका ब्रेक डाउन कर देता है, किस में इसको तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब ये जो ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उसके साथ साथ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है इस प्रोसेस में। मतलब किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ये जनरली कहाँ पे होता है, जो सेल रहता है ऑर्गेनिज्म का, जो सेल रहता है उसके अंदर होती है। और जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। हाई एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल्स तक इनसफिशिएंटली पहुंच पाती है, मतलब अच्छे से ये जो ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाती है। तो इसी वजह से जो फूड मटेरियल रहता है उसका ब्रेकडाउन जो रहता है वो एनएरोबिकली होता है, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की या तो कमी होती है या फिर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। अब अगर हम देखें रेस्पिरेशन के टाइप्स को, तो इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन आते हैं। तो सबसे पहले अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो रहती है वो बॉडी के अंदर जाती है, मतलब उसको इनहेल करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो बाहर चली जाती है। कब, जब एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं तब। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। अगर हम बात करें प्लांट के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो जो लीव्स रहती है उसमें जो छोटे छोटे छेद रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये जनरली लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं, मतलब लीव की नीचे वाली जो सरफेस रहती है वहाँ पे। अब ये जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा का के थ्रू होता है। मतलब गैसेस का जो एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करते हैं। स्टेम जो रहता है उसके अंदर भी छोटी छोटी ओपनिंग्स रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और साथ ही साथ रूट्स के अंदर भी स्टोमेटल पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज चलता है। और ऑक्सीजन जो रहती है वाटर के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल, तो एनिमल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। तो हम अर्थवॉर्म, इंसेक्ट और फिश और फ्रॉग की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म के अंदर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इंसेक्ट के अंदर जो उसकी जो एंटायर बॉडी सरफेस रहती है, मतलब जो पूरी बॉडी सरफेस रहती है उसके थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। जनरली ट्रेकिया के थ्रू क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। फिश की अगर अपन बात करें तो गिल्स उसके अंदर पाया जाता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। नेक्स्ट फ्रॉग की अगर अपन बात करें तो फ्रॉग की जो स्किन रहती है वो जनरली थिन और मॉइस्ट रहती है, और इस स्मूथ स्किन की वजह से ये क्या कर पाता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर पाता है। और अगर अपन बात करें दूसरे जो उसके अंदर ऑर्गन रहते हैं फ्रॉग के, जैसे स्किन से तो ये करता ही है रेस्पिरेशन, लेकिन साथ साथ ये इसके अंदर लंग्स भी होते हैं। तो इस लंग्स के थ्रू भी ये क्या कर पाता है, रेस्पिरेशन कर पाता है। तो जब ये फ्रॉग किसी भी वाटर सब बॉडीज के अंदर होगा, मतलब कि किसी भी तालाब या किसी भी नदी के अंदर होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये वाटर में स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन अगर जब लैंड पे अगर पाया जाएगा तो लंग्स के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। फिर अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर
एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इनहेल, सबसे पहले एयर जो रहती है वो इनहेल की जाती है, किसके थ्रू, जो नोज़ रहती है वो नोस्ट्रिल से वो होते हुए नेज़ल कैविटी में जाती है, और फिर उसके बाद लंग्स के अंदर आ जाती है थ्रू विंड पाइप। ब्रीथिंग जो रहती है वो एक रेस्पिरेशन की ही एक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन की मतलब उसी में एक पार्ट है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है उसमें एक पार्ट है जिसका नाम है ब्रीथिंग, जिसमें अपन इनहेल और एक्सहेल करते हैं जो एयर रहती है उसको। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, तो जब हम सांस लेंगे तो उस टाइम पे हम अ, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी उस एयर को हम क्या करेंगे, अंदर लेंगे। और जब हम सांस छोड़ते हैं मतलब एक्सहेल करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उस एयर के अंदर ज़्यादा रहती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जब इनहेल करते हैं तो लंग्स जो रहते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, कौन, लंग्स। ये जो इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी है, हाँ मतलब अगर हम कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी अगर इंक्रीज कर दें, मतलब एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, जंपिंग करना या कुछ भी, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, मतलब हमारी जो सांस लेने की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी इंक्रीज्ड। एनिमल अगर हम बात करें, जैसे कि काव है, बफेलो, डॉग और कैट, ये सभी एनिमल के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है, हाँ, या फिर जो ब्रीथिंग रहती है, किस प्रकार की ब्रीथिंग होती है या प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या कैसी होती है, तो अगर हम कंपैरिजन करें इसका, तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ह्यूमन बींग्स और ये सारे जो एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर ये जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, एक जैसी रहती है, सिमिलर रहती है। नाउ हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड मटेरियल जो रहता है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब वो टूटता है, किसके अंदर, बॉडी के सेल के अंदर। और किसके थ्रू, वेरियस केमिकल रिएक्शन, मतलब अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है, तो वो जो फूड मटेरियल रहता है वो टूट जाता है। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन जो रहता है वो क्लासिफाइड किया गया है, किसके किस पार्ट में, मतलब कितने पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। तो दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो फूड मटेरियल अगर कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये किसके अंदर होगा, सेल के अंदर। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर हो रहा है। हम देख चुके हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन पूरा का पूरा किसके अंदर होता है, सेल के, बॉडी सेल के अंदर होता है। वैसे ही एरोबिक एनारोबिक भी किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड हो जाता है, मतलब वो फूड मटेरियल जो रहेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी रिलीज करेगा। लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा रिलीज होगी। लेकिन हम वहीं अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें फूड मटेरियल जो रहता है वो विदाउट ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन नहीं लेता है और बिना ऑक्सीजन लिए वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसमें एनर्जी जो निकलती है वो ज़्यादा निकलती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, कम निकलेगी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।